बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल किलोग्राम एंड मोल। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम किसी भी सब्सटेंस को 2 यूनिट में मेजर करते हैं, किलोग्राम में और मोल में। ये क्यों? अब एक चीज़ के लिए 1 यूनिट होना चाहिए, अब ये क्यों नहीं है? तो चलो इस पे हम बहस करते हैं। We find useful to have 2 units for the amount of substance, kilogram and mole. It is because in case of large quantity we can do measurement in unit like kilogram. अगर हमारा वास्ता बड़े चीज़ों से हो तो इसके लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं। While in case of gases or vapor we can do measurement and unit like mole easily. लेकिन अगर हमारा ताल्लुक गैस से वेपर से पड़े तो हम इसके लिए मोल यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर लिक्विड फॉर्म में है, आइस सॉलिड है, वेपर गैस है। रिप्रेजेंट द 3 स्टेट ऑफ मैटर। In case of ice and water we can use kilogram as a measuring unit, while in case of gas or vapor we can use mole as a measuring unit. So question number 2, give the drawbacks to use the period of pendulum as a time standard. क्वेश्चन में ये है कि सिंपल पेंडुलम के लिए हमारे पास जो टाइम पीरियड फार्मूला है E = 2πL/g, इसको हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड क्यों यूज़ नहीं करते? अब इसकी वजह ये है कि हम जानते हैं कि टाइम पीरियड 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेंथ और जी पे। अब अगर जी की जो वैल्यू है हम जानते हैं कि वो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, तो इसी वजह से हम सिंपल पेंडुलम को एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करते। तो चलो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, इसके लिए फार्मूला है T = 2πL/g अंडर द रूट। अब ये क्वेश्चन शो कर रहा है कि द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन द लेंथ L of the string and value of G. Now in hot or cold season the length L may be affected due to expansion or contraction. Similarly, we know that the value of G varies with altitude and depth. Due to variation in values of L and G, the time period of a simple pendulum will be affected. So due to such drawbacks, we cannot use the period of a simple pendulum as a time standard. So question number 11 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट इट इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डेंसिटी को हम ग्रीक वर्ड रो से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास गिवन है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसके लिए हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में ये दोनों वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो डेंसिटी है दैट इज़ 1.2 किलोग्राम की जगह हमने पुट करना है 1000 ग्राम, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर होल क्यूब। डेंसिटी 1.2 1000 ग्राम। अभी क्यूब है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 100 × 100
मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, सो डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2। अब ये 1 2 3 1000 है, तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2 and to 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। That is my answer. Short question number 13. Very important short question for exam. Differentiate between light year and air. मतलब light year और air में क्या फ़र्क है। अब हम explain करते हैं कि what is light year. Light year is the unit of distance. It is defined as the distance traveled by light in vacuum in 1 year is called light year. We know that speed के लिए फार्मूला है v is equal to s by t. By cross multiplication s is equal to vt. अब यहाँ पे हमने v की जगह c पुट किया क्योंकि c शो कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, c की वैल्यू है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम हम 1 ईयर लेते हैं, 1 ईयर में 365.5 डेज होते हैं, 1 डे में 24 आवर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो लाइट ईयर हमारे पास आया 9.46 10 की पावर 15 मीटर। सो दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लाइट ईयर। अब हम डिस्कस करते हैं ईयर को कि ईयर क्या है। ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम। इट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल in which the earth completes one revolution around the sun. So 1 year is equal to 365.25 days. अब एक ईयर में हमारे पास 365.25 डेज हो गए, एक डे में 24 आवर एंड 1 आवर में 3600 सेकेंड। मल्टीप्लाई करने से हमें ईयर की जो वैल्यू मिला वो है 3155700 सेकेंड। इसके बाद हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। शो E is equal to mc square is dimensionally consistent। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहले E लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये E है। E का मतलब होता है एनर्जी। अब एनर्जी का यूनिट होता है जॉल। जॉल बराबर होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन फोर्स की यूनिट है और 1 न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है और सेकेंड टाइम का, तो टी स्क्वायर। अब इस डायमेंशन फॉर्म में लिखते हैं ml स्क्वायर t-2 अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है mc स्क्वायर। अब इसमें m शो करते हैं मास को, मास का यूनिट होता है किलोग्राम। c शो करते हैं स्पीड ऑफ लाइट का, तो स्पीड का यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड। दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है और सेकेंड टाइम का। तो यहाँ पे ml स्क्वायर t-2। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों सेम आया। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये हमने डायमेंशनली प्रूव किया कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 को। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड डायमेंशन ऑफ G। यहाँ पे G का मतलब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब हम मालूम करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं
F is equal to G m1 m2 divided by r square. That is called Newton law of gravitational. अब हम जानते हैं कि F is equal to ma G mm divided by r square. अब यहाँ से mm कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ar square G m, दोनों साइड डिवाइड बोथ साइड्स बाय m, डिवाइड करने से हमें मिला ar स्क्वायर डिवाइड बाय m कैपिटल G. अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, r डिस्टेंस को शो करता है मीटर स्क्वायर, यहाँ पे m शो करता है मास को, मास का यूनिट होता है किलोग्राम. तो G इज इक्वल टू मीटर क्यूब किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर. इसको हम इस तरह लिख सकते हैं किलोग्राम -1 मीटर क्यूब सेकेंड -2. डायमेंशन फॉर्म में m-1 L क्यूब t-2 under the square bracket. So that is the dimension of gravitational constant G. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को. तो इसको डायमेंशन निकालने के लिए हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर. दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 1 में 1/2 ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो काइनेटिक एनर्जी रह गया mv स्क्वायर. अब यहाँ पे m शो करते हैं मास को, मास का यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर. यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है और सेकेंड टाइम का -2 अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट. सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. Thank you student for watching this video.